टुडे वी विल डू पेपर 5 और पेपर 5 में हम बात करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण की। तो इसकी विशेष सूची अगर हम देखें तो इसमें बात होगी कि हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है, अच्छी आदतें जो हम कहते हैं गुड हेल्थ के लिए प्रैक्टिसेस वो क्या होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन हम किसे कहते हैं, और इसके कुछ आइडियाज इस टेक्स्ट में है। बाकी आपको खुद से भी गेस करना है कि पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करवाने के लिए बच्चों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन या अच्छा भोजन, पोषक तत्व, ये हम किन्हें कहते हैं, और एक हेल्दी हैबिट्स और लाइफस्टाइल क्या है, कैसे डेवलप होगा। इसके साथ में कुछ बीमारी जो अक्सर हमारी लापरवाही से होते हैं उसके बारे में, उनकी रोकथाम, और इन सभी चीजों में पेरेंट्स और टीचर्स यानी कि माता पिता का विशेष योगदान। सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ पर आपको इसमें एक याद रखना है कि हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम जब भी हेल्थ की बात बोलते हैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं कि कोई कितना मोटा या दुबला लग रहा है, इसमें उसकी शारीरिक के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी आती है। और जब भी कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वो जीवन में सही निर्णय लेता है, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इसीलिए हमारे लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी जो वर्क एफिशिएंसी है या जो कार्य क्षमता है और जीवन की जो क्वालिटी है वो हम बढ़ा सके। तो इस सेक्शन में आपको जिन डिफरेंट हेल्थ के बारे में याद रखना है, वो एक है फिजिकल हेल्थ। इसके बारे में डिटेल से आपको अगर लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप बिल्कुल एक स्वस्थ दिनचर्या के बारे में जो जानते हैं वो आप लिख देंगे। जैसे कि सही आहार, जो सही भोजन है वो खाना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद होना, ये सारी जो है आपकी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को असर करती हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मानसिक स्वास्थ्य की भी हम बात बोले तो हम जब तक मानसिक तौर से स्वस्थ नहीं होते हैं तो हम अपनी समस्याओं को, जो डेली समस्याएं हैं या जो कभी कभी हमारे बीच आती हैं, उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए एक संवेदनशीलता, एक सेंसिटिव होना और एक मानसिक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, जो आज के समय में अक्सर देख रहे हैं कि लोगों में नहीं रह पा रहा है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेडिटेशन या ध्यान कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। एक सुबह उठकर पॉजिटिव अफर्मेशंस लेने से लेकर एक पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी चीजें का हमें ध्यान रखना होगा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो आजकल प्रेयर्स में भी सीबीएसई कह रही है कि बच्चों को आप प्रेयर में भी अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें शपथ के रूप में दिलवाइए और उन्हें अच्छा फील करवाइए दैट द चाइल्ड इज स्पेशल। ये सारे मानसिक स्वास्थ्य के कुछ टिप्स हैं। और जब इस तरह की स्वास्थ्य होती है तो हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट या 360 डेवलपमेंट या समग्र विकास की। और एक समग्र विकास ही आपको कहीं ना कहीं आपकी निजी जीवन में और आपके पेशेवर जीवन में, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ आप जो लीड करेगो या फिर आपका जो सामाजिक जीवन है, उसमें एक सही मार्ग प्रदर्शन जो है वो करता है। हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जब हम संतुलित होंगे। पहले ना लोग बात करते थे इंटेलिजेंस क्वोशंट की, हमेशा कि बच्चे की आईक्यू कैसी है, पर आज के समय में हम इमोशनल क्वोशंट भी पूछते हैं, यानी कि वो इमोशनली कितना बैलेंस्ड है। हम एसक्यू पूछते हैं, स्पिरिचुअल क्वोशंट, कि हम अध्यात्म से हम कितने बैलेंस्ड है। तो इसीलिए हमें इन सभी बातों को बचपन से ही बच्चों की परवरिश में ध्यान रखना होगा। तो अच्छी आदतें क्या हैं, इसके मुख्य बिंदुओं को सिर्फ हम पढ़ेंगे, डिटेल्स में आपको खुद से पढ़ना है और उत्तर कहीं ना कहीं बनाकर अपनी समझ से लिखनी है। सबसे पहले संतुलित आहार, ये बैलेंस डाइट है जिसमें हर तरह के पोषक तत्व खाने में मौजूद है। और कोशिश करना चाहिए कि हमारे परिवार में, भारतीय परिवारों में जो चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी खाते आई है वो बच्चों में हम आदत डलवाए। अगर बच्चे बाहरी खाना खा रहे हैं जैसे पिज्जा है या बर्गर है, तो आपको ये समझना होगा कि वो चीजें हमारे क्लाइमेट में या हमारे कल्चर के बाहर की चीज है, जहाँ की ठंड देशों में खाने के लिए फ्रेश खाना नहीं मिलता था, तो वहां लोग रोटियां सुखा के रख लेते थे और फिर सब्जियां डाल के खाते थे। तो उस स्थिति में वो खाना कभी भी एक ताजा घर के बने हुए खाने से बेहतर नहीं हो सकता है। तो संतुलित आहार बनाते वक्त में हमें अपने घरों में जो सब्जियां हमने खाई हैं नानी के हाथ से, दादी के हाथ से, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। मानसिक संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरह की कठिनाई या तनाव से गुजर रहे हैं
तो आपके खान पान का भी इसमें विशेष योगदान जरूर रह रहा होगा। अब जो खा रहे हैं, अगर आप बहुत तेल या हैवी रिच फूड आप खा रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे असर दिखेगा, और वो इन टर्न आपके मानसिक स्वास्थ्य को असर करेगा। फ्रेशनेस और हाइजीन, फिर ये दो चीजें हम जान रहे हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता को हम बोलते हैं हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, और ताजगी। तो स्वच्छता रखते समय स्वास्थ्य के लिए भी स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से हाथ नहीं धोते हैं, शारीरिक सफाई नहीं करते हैं, काम करने वाले जगह को स्वच्छ नहीं रखते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो हमें उस जगह को बहुत ध्यान से रखना चाहिए और ताजी चीजें खानी चाहिए। अब यहाँ पर है रेगुलर हेल्थ चेकअप, ये विद्यालयों में करवाया जाता है। गार्जियंस को भी टाइम टू टाइम जो बच्चों की हेल्थ कार्ड होती है वो ले जाकर वैक्सीन जो समय पर होनी चाहिए, टीका, वो लगाना चाहिए। इसके बाद है जल सेवन, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। केरला के स्कूल्स में आपने सुना होगा कि अब समय समय पर घंटियां जो लगती हैं ताकि लोग पानी पीना ना भूले, ये हमें भी ध्यान रखना है। कम से कम एक व्यक्ति को एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। वो पानी नहीं पीने से डिहाइड्रेशन होता है, और फिर हमें अलग से ग्लूकोज ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल पानी वो सब पिलाने की आवश्यकता होती है। कभी कभी लोग फिर भर्ती भी हो जाते हैं अस्पताल में, और वहां उन्हें सलाइन देनी पड़ती है। इसके साथ साथ शारीरिक सफाई, दांतों की सफाई, बालों की सफाई, इसके बारे में डिटेल्स मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि एक आम अडल्ट के रूप में आप इन तीनों चीजों के बारे में रोज नियमित रूप से आप कर रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हम ये अलग अलग शरीर के अंगों की सफाई को रख सकते हैं। दांतों की सफाई में एक चीज जो छूटता है ना, वो एक है जीभ साफ करना, टंग क्लीनिंग, जो आजकल हम देखते हैं कि बच्चे धीरे धीरे उसको त्याग रहे हैं। पहले तो लोग दातुन से ही तोड़ के वो जीभ सफाई कर लेते थे, और गंदे जीभ से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो जीभ से टकरा कर वो खाना जाता है। और दूसरा है फ्लॉस। फ्लॉस का अर्थ होता है कि यदि आपके दांत के बीच कुछ फंसा है, तो एक धागा लेकर आप जैसे आईब्रो बनाते हुए पार्लर में देखते हैं, वैसे ही आप उस धागे से दांत के बीच के फंसे हुए खाने को निकालते हैं। इससे क्या होता है, खाना जब फंसा हुआ नहीं रहता है पूरी रात भर, तो उसमें कीटाणु नहीं आते हैं, और आपके दांतों में सड़न जल्दी नहीं होता है। आगे जो नाखून की सफाई है, उसके बारे में भी वही चीज है। नाखून काटते वक्त भी एक बहुत अच्छी टिप्स दी जाती है कि हम अक्सर नाखून को 3 बार में काटते हैं, और जिस चक्कर में हम नाखून के कोनों को काट देते हैं, और वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। हमें हमेशा नाखून को एक बार में बिल्कुल बीचों बीच जितना नाखून ले सके उतना हमें कट करना चाहिए, क्योंकि नाखून के कोने बहुत सेंसिटिव होते हैं। हाथ या पैर के नाखून के अगर किनारे कट जाए, तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी जो कहते हैं ना कि घाव भी हो सकती है। अब भोजन में शाकाहारी या मांसाहारी, ये इंपॉर्टेंट से ज्यादा ये देखना जरूरी है कि आपको जो सारे प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट है वो आपको मिल रहे हैं कि नहीं। वो शाकाहारी में भी मिल सकते हैं, मांसाहारी भोजन में भी। तो हमारे शरीर के लिए हमें चुनना होगा। लेकिन जो भोजन फास्ट फूड के नाम से आजकल बाजार में पॉपुलर है, और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ है, आजकल हम बनी बनाई पकौड़े, बने बनाए रोटी, बने बनाए चिकन लॉलीपॉप्स फ्रिज में लाके रख देते हैं और लंबे समय के बाद फ्राई करके खाते हैं। वो प्रोसेस फूड कहीं ना कहीं हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। नियमित व्यायाम तो खैर हमेशा ही एक अच्छा फल देता है। अगर हम बचपन से ही बच्चों को आदत डलवा दें कि वो उठकर एक्सरसाइज करे, तो उनके शरीर में एक बदलाव दिखेगा। लेकिन यदि हमने शुरू से ये आदत नहीं दिलवाई है, तो कुछ दिनों तक करने के बाद में हमारे शरीर में और थकान महसूस होती है। तो बच्चों में अगर आप बचपन से ही ये आदत डलवाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ नींद, नींद एक बेहद आवश्यक है। इसलिए मोबाइल जो यूजर्स होते हैं उनसे कहा जाता है कि मोबाइल को एक दूरी बनाकर रखते हुए आपको सोने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज आपका ध्यान भटकता है। आजकल कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, ऐसे गाने बजा लेते हैं जिससे कि एक मधुर ध्वनि आए और उन्हें नींद आ जाए। और जिस जिस तरह पानी का 8 से 10 ग्लास पीना आवश्यक है, वैसे ही आपकी अच्छी नींद 7 से 8 घंटे की एक स्टैंडर्ड जो आवश्यकता है वो हमें बच्चों को देना चाहिए। नहीं होने से क्या होगा, जैसे सिर में दर्द होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सोचेंगे किसी और कारण से हो रहा है। आपको तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, और कहीं ना कहीं आपके मूड बहुत बदलेंगे, जिसको हम इंग्लिश में मूड स्विंग्स कहते हैं। तो पोषण क्या है? पोषण का मतलब है कि हमारे शरीर के सभी जरूरी पोषक तत्वों प्रदान करना, क्योंकि हर एक
पोषक तत्वों का एक अलग अलग काम है। आपने इसे स्कूल में साइंस में भी पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट है तो आपको एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। प्रोटीन है तो आपको बढ़ने में मदद करती है। या विटामिन मिनरल आपको अलग अलग तरह की बीमारियों से मतलब दूर रखती हैं। फिर आप कह सकते हो कि आपकी हड्डियां मजबूत करती हैं, दांत मजबूत करती हैं, आंखें बेहतर करती हैं। तो कौन से मुख्य पोषक तत्व है वो आपको लिस्ट बनानी है, और कोशिश करनी है कि एक थाली में आप एक ऐसा भोजन दिखाए, बैलेंस मील, जिसमें कि एक बच्चा अगर दिन का भोजन कर रहा है तो उसमें सारी चीजें हैं। प्रोटीन रूपी दाल हो सकता है, दाल है जिसमें प्रोटीन है। अगर आप दाल पसंद नहीं करते हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव मांसाहारी में ढूंढ सकते हैं, मांस मछली, जो भी इसमें चीजें मेंटेन्ड है। और सबसे इजीली अवेलेबल है सोया प्रोटीन, जो 12 महीने मिलती है। उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम ज्यादा खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे उस चीनी का, उस कार्ब का जो प्रभाव है वो पड़ता है। तो इसमें जो सब्जियों के नाम है या व्यंजन है या आप कह सकते हो फूड आइटम्स है, आप इनको याद रख सकते हो। इसके अलावा कौन से हमारे न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन और मिनरल्स यानी कि खनिज। तो इसके लिए कुछ विशेष विटामिन आप याद रख सकते हैं तो बेहतर है। जैसे विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी चली जाती है, या विटामिन सी की कमी से हमारे दांतों से खून बहता है। विटामिन डी की कमी से हमें कहीं ना कहीं हड्डियों में एक कमजोरी महसूस होती है। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि बाकी जैसे विटामिन के है, विटामिन एफ है, वो सब की जरूरत, ई है उसकी जरूरत हमें ज्यादा उम्र में समझ में आती है। लेकिन शुरू में बच्चों के लिए ए, सी और इवन विटामिन बी यानी कि अंकुरित जो हम खाते हैं, मूंग चना, उससे हमारे शरीर को विटामिन बी मिलता है। और उससे हमारी जो घुटने वगैरह हैं वो काफी लंबे समय तक मजबूत रहते हैं। फैट्स, यद्यपि हमें फैट्स अधिक नहीं खाने चाहिए, पर हम उसके स्वाद की वजह से खाते हैं। अधिकतर जो चीजें स्वादिष्ट होती हैं उसमें फैट होता है, वसा होता है। तो आप देख ले कि आप जो खा रहे हैं भोजन उसमें कितना फैट मौजूद है। और पानी, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं पानी में घुलकर ही वो हजम होता है। तो हमें पानी की संख्या या पानी की मात्रा हमेशा ज्यादा रखनी होती है बाकी सब जो सॉलिड फूड्स है उनकी तुलना में। तो इतनी चीजें जब मिल जाएंगे ना तो फिर वो डाइट क्या कहलाएगा, एक बैलेंस्ड डाइट। तो पूरे दिन में आपने जो खाया, आपको अगर एक जानकारी नहीं होगी कि आलू में कार्बोहाइड्रेट है या दूध में प्रोटीन है, तो फिर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों को भी बताइए कि आपकी थाली में बहुत सारे रंगों के व्यंजन होने की आवश्यकता इसलिए है कि हर एक में अलग अलग किस्म के जो पोषण तत्व है वो पाए जाते हैं। और जितने कम तेल में उबाल कर आप खाना बनाते हैं, खाते हैं, उतना हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये सारी बिंदु आपको बच्चे के फूड हैबिट डेवलप करने के पॉइंट से पढ़ना है। आप अभी जिस स्टेज पे रहो, आप बहुत सारी चीजें नहीं करते होंगे। आप कहीं ना कहीं आप खुद को भी आप दिलासा देते होंगे कि चलो भैया आज भर खा लेते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों में ये हैबिट डेवलप करेंगे, बच्चों में ये समझ बनाएंगे, तो बच्चे डेफिनेटली आगे चलकर अपने भोजन का सही चॉइस करेंगे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि बच्चों को खाने के अंदर कितने शुगर है वो दिखाने की आदत डाली है। उसकी लेवल दिखाई है कि इसमें कितना शुगर है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। तो वो भी एक अच्छी आदत है। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग होती है, छोटे बच्चे के लिए अलग है। वो अगर बढ़ रहा है अभी तो उसको प्रोटीन अधिक देना है। उसी प्रकार से अगर आप बुजुर्ग की बात करेंगे तो वहां पे विटामिन और मिनरल्स आपको अधिक देने होंगे, क्योंकि उनकी नजर जो है वो कमजोर हो रही है। तो हमें उम्र के हिसाब से या लिंग के हिसाब से भी कभी कभी उनकी जरूरतों के हिसाब से, अगर कोई बहुत ज्यादा दौड़ भाग करता है, खिलाड़ी है, तो उसके लिए कैल्शियम की बहुत जरूरत है। इस तरह की चीजों पर आधार पर हमें उन्हें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देनी होती है। अब हेल्दी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल ये भी एक ऐसा चर्चा का विषय है। अगर आप ना भी इसको पढ़ो तो आप कहीं ना कहीं खुद से आप चर्चा में 4 लाइनें लिख सकते हो कि संतुलित आहार क्या है, हमने अभी कहा, नियमित व्यायाम क्यों जरूरी है। ये सारी चीजें आपने एक राउंड कर चुकी हैं, और जब इन चीजों को आप अपनाते हो तो वो हो जाता है हेल्दी हैबिट। नियमित पानी पीना, अच्छा भोजन करना, योगाभ्यास करना, या कह सकते हो कि व्यायाम करना, और साथ ही साथ शारीरिक जितने भी चीजें हैं, मानसिक और शारीरिक चीजें, उन सभी पर ध्यान देना। मेडिटेट करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ देर बैठकर आप बिल्कुल शांत मन से आसपास की वातावरण की चीजों को सुने। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपका लाइफस्टाइल क्या कहलाएगा, हेल्दी। अब इसके बाद कभी कभी हमारे बीच में बीमारी और
उसके जो प्रकोप है वो आते ही रहते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका हम रोकथाम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें उपाय दिया गया है टीकाकरण। आजकल लगभग बहुत सारी ऐसी टीका या वैक्सीन आ गई है जो इंजेक्शन पहले ही लगा देने से हमारा जो रोग से लड़ने की शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो बढ़ जाता है। छोटे बच्चे जब से जन्म लेते हैं तो बहुत सारा वैक्सीन उनके कार्ड में लिखा होता है। तो हम उस वक्त सोचते हैं कि नहीं भी लगाएंगे तो क्या होगा, पर एक्चुअली देखा जाए तो वो स्टेज ही होता है जब आप बच्चों को कहीं ना कहीं आप बचा सकते हैं उनके आगे वाले बीमारियों से। तो टीकाकरण एक बहुत प्रभावी तरीका है जिससे बच्चे गंभीर, जैसे मेनिंजाइटिस बीमारी जो होती है ब्रेन की, उन सब से आप बचा सकते हो। और दुनिया भर में अब इसके जो होता है ना कि मैंने एक पब्लिक हेल्थ की बात हम जब भी करेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य की, तो उसमें टीकाकरण एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कोविड में भी हमने देखा। इसके साथ साथ व्यक्तिगत सब साफ सफाई भी बच्चों के लिए अगर आप नियमित रूप से रखना एक आदत में शामिल कर दोगे तो वो बच्चा कम बीमार पड़ेगा। कि खाने के पहले वो हाथ धोएगा, वो नाखून साफ रखेगा, वो कहीं ना कहीं मतलब खुद के शरीर को वो बचा कर रहेगा, उसकी रोकथाम करेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण आजकल हो रहा है बीमारियों का, स्ट्रेस। बच्चों में तनाव देखा जाता है, वो किसी भी कारण से हो। तो उनको यदि हम ध्यान लगाना सिखा दे, जैसे यहाँ लिखा है ना, ध्यान, योग और गहरी सांस लेना, ये सब तकनीकें, खुद से अच्छी अच्छी बातें करना सुबह उठकर, जो संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को बेहतर करेंगे। और फिर कुछ चीजें जो हम कर सकते हैं बच्चे के लिए, कि अगर हमें मालूम है कि हमारे हमारे परिवार में कुछ ऐसी बीमारी है जो बच्चे में आ सकती है, तो रेगुलर चेकअप करवाए, चाहे वो कोई भी शुगर हो या कोई भी ऐसी परेशानी हो, और बच्चों को शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रखें। तो ये सारे काम कौन करेंगे, तो इसमें ऑब्वियसली बच्चे से ज्यादा रोल है इसमें माता पिता और उसके टीचर्स का। उनको शिक्षा के साथ साथ आप गाइडेंस दीजिए कि इन दोनों की किस तरह से अपने शरीर को हम हेल्दी रख सकते हैं। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए, सकारात्मक माहौल दीजिए, ताकि उनके मन में कोई किस्म का भय ना रहे और वो अपने लाइफ को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ में वो लीड कर सके। बाकी जो चीजें दो तीन हैं, वो जैसे कि अगर आप मान लेते हैं कि बच्चों के सामने कोई समस्या है, अब यहाँ पे जब हम हेल्थ के टर्म्स में समस्या की बात करेंगे, तो वो समस्या सिर्फ ऐसी नहीं है कि पढ़ाई में समस्या है या फिर लड़ाई में समस्या है। समस्या भोजन के चयन में भी होती है। यदि मैं खुद चौक पे जाके रोज मोमो खा रही हूँ, गुपचुप खा रही हूँ, अन्य चीजें खा रही हूँ, वो बच्चा हमें देखकर ज्यादा सीखता है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, ये डर का विषय नहीं है, पर बच्चे आपको देखते हैं, ये डर का विषय है। तो हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम बच्चों के साथ में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करें, जो भी उनकी इमीडिएट प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम उनको एक डिसिप्लिन में रखें और खुद एक रोल मॉडल बने। बच्चे अनुशासन में रहेंगे जब वो आपको भी देखेंगे कि आप उस अनुशासन का पालन आप कर रहे हैं। यदि आपने नियम बनाया है घर में कि रात 8 बजे हम खाना खा लेंगे, कहा जाता है कि 8 बजे अगर आप भोजन कर लो, रात का भोजन समय पे कर लो, तो फिर आपको इनडाइजेशन या बदहजमी नहीं होती है। तो ऐसी जो चीजें हैं ना, अब शायद वक्त आ रहा है कि हमें इन सब चीजों को करना होगा। जो गुरुकुल के दिनों में बिल्कुल एक नियम था, अब वो नियम टूट चुकी है, वापस हमें उसी में जाने की जरूरत है। तो इस चैप्टर के साथ में फिर जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि आप लोग प्लीज जहाँ पे परिभाषा है उस क्वेश्चन आंसर कॉपी में 2 लाइन में भी लिख के रखिए, और जहां आप खुद से कोई चीज को समझा पाएंगे वहां पे आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 5।